नमस्कार। झारखंड जोहार। आज मैं आप लोगों को वैसे व्यक्ति से मिलवाता हूं जो यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड और ज्योतिष परामर्श देते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात की जानकारी देता हूं कि आज के वर्तमान समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना परंपरागत पेशा को छोड़ चुके हैं और अन्य कामों में लगे हुए हैं। लेकिन यह व्यक्ति जो है आचार्य राजकुमार शास्त्री जी महाराज, जो कोहिमा जिला अंतर्गत जैनगर प्रखंड के गोहार गांव के निवासी हैं, और आज हमें मौका मिला, बहुत ही खुशी की बात है कि इनके समक्ष मैं बैठकर इनसे बात कर रहा हूं। इनकी बात को भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि आज के वर्तमान समय में लोग अपने अध्यात्म के प्रति लोगों में जो जागरूकता बढ़ा है उसके बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग भली भांति अवगत हैं। और तो और यह व्यक्ति बहुत ही लंबे अरसे से, बहुत ही लंबे दिनों से, लंबे सालों से यानी बहुत काफी संघर्ष करने के बाद, अपना ये जीवन काल से संघर्ष करने के बाद, और यह अपना परंपरागत जो इनका पेशा है वह इन्होंने बरकरार रखे हुए हैं और आज लोगों के बीच में अपना छाप छोड़े हुए हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। इनका जितना भी मैं प्रशंसा करूंगा बहुत ही कम होगा, क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं इनका प्रोग्राम आप लोग यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से जरूर देखते होंगे और वो बहुत ही सुंदर और बढ़िया लगता है। क्योंकि यज्ञ, अनुष्ठान, ज्योतिष परामर्श वगैरह जो भी कार्यक्रम यह करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से और भव्य तरीके से आयोजन करते हैं और लोगों को काफी कोऑपरेट भी करते हैं। यानी हर तरह के लोग इनके पास आते हैं और यह सुझाव देते हैं और यथासंभव सहयोग भी करते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं उन्हें सहयोग भी करते हैं। और मैं विशेष बात न करके अब यहाँ पर उपस्थित है हमारे सामने आचार्य राजकुमार शास्त्री जी। मैं इनसे इनकी बातों को आप तक पहुंचाता हूँ। बताइए सर आप लोगों को। जय जय श्री राधे। मैं आचार्य राजकुमार शास्त्री अपने 13 वर्ष की उम्र काल से जो हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुई तो हमारे पिताजी की प्रेरणा मिला और उनकी प्रेरणा स्वरूप मानते हुए अध्यात्म के ओर धीरे धीरे हमारी जो है अग्रसर होते चला गया। 1977 में हम अपने घर को परित्याग कर बिना कोई ठहर ठिकाने के कहाँ जाएं क्या करें घर की परिस्थिति के अनुकूल, मुझे एक मित्र मिले अपने जीवन में। उन्होंने ट्रेन में सफर करते हुए बोले चलो तुम्हें बनारस ले चलते हैं। और उस बनारस में जाने के बाद हम 3 महीने भूखे प्यासे रहकर जीवन को संपन्न किया। और बाबा विश्वनाथ की बड़ी कृपा रही, कहीं बनारस रामचरितमानस संस्कृत महाविद्यालय से साहित्य से हम शास्त्री किए और साहित्य से शास्त्री करने का एक मुख्य उद्देश्य था मेरा, क्योंकि अपने क्षेत्र में कथा की बड़ी प्रचलन थी और बिना साहित्य की प्राप्त किए हुए कथा की मार्गदर्शन नहीं मिलता था। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव अखिलेशानंद जी महाराज के द्वारा प्रखर ज्योतिष के विद्वान भी थे। उन्होंने से उनके द्वारा हम कुछ ज्योतिष का भी अध्ययन किया। 1983 में सबसे पहले हम एक जगह का भाग बने। आपका इलाहाबाद के पहले घुसी जगह था और उस घुसी जगह में जाकर करके 11 दिवसीय जब में हम सम्मिलित हुए और वहीं से हमारी कर्मकांड की प्रारंभ हुआ। और उस कर्मकांड की सीख भी हमको वहीं पर मिला, जिसका कि आज अपने क्षेत्र में हमारी पकड़ है। और ये सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने घर में लोगों को उत्साह करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे और आज हमारी पूरी परिवार कर्म धर्म पूजा से प्रभावित होते हैं।
कुछ समय के बाद हमारे जीवन में निराशा भी दिखाई देने लगा और हमारी जो सनातन संस्कृति की परंपरा है शायद मेरे बाद लुप्त कर जाएगा। तो मैंने बाबा विश्वनाथ से ये निवेदन किया कि प्रभु आप जगह पर तो हमें ले आया, लेकिन अब तो लगता है कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मंझली बेटे उनकी प्रेरणा जगा अक्षय कृष्ण शास्त्री आज हमारे बताए हुए मार्ग में, हमारे पिताजी की मार्गदर्शन में आज भी अपने आप पर एक महत्व रखता है। भागवत के अच्छे वक्ता भी है, कर्मकांड के ऊपर अच्छी पकड़ है। संयोग या प्रभु की बड़ी कृपा कहा जाए तो है इसी मन विचारने में इन्हीं की धर्मपत्नी जो आज शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश ऑनर्स की हुई थी और अपने क्षेत्र के एक विद्यालय में शिक्षा की दान भी कर रही है। अचानक में उसके मन में एक भक्ति जगा और आज हमारी घर की जितनी भी पूजा अर्चना होता है वही करती है, जिनका नाम कथावाचिका प्रियंका शास्त्री है और राम कथा की सरल प्रवक्ता बहुत अच्छे ढंग से लोगों को प्रभावित करती है। मैंने अपने पुत्र और पुत्र वधू की क्रियाकलाप को देखते हुए मुझे अपने जीवन में बड़ी हर्ष हुआ कि अब हमारी सनातन संस्कृति एक पीढ़ी तो कम से कम चलेगा, आगे पीढ़ी क्या हो तो भविष्य में क्या नहीं जा सकता है। अभी वर्तमान में अपने ही गांव में श्री श्री 1008 श्रीमद् भागवत कथा की आयोजन हुआ और बड़े भव्य स्वरूप से हुआ श्री कपिलदेव सिंह जी के यहाँ। हमारे पुत्र वधू का पूरे गांव में प्रशंसा भी बना और अपने कथा से लोगों को मोहित भी करते रह गई। हमारे पुत्र अक्षय कृष्ण शास्त्री भागवत कथा की सरल प्रवक्ता, उन्होंने भी प्रभावित किया लोगों को। आज अपने गांव में, अपने क्षेत्र में बड़ा चर्चा है हम लोगों की। सबसे पहले और मैं क्या आपसे निवेदन करूं कि हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं आज सोशल मीडिया के माध्यम पर बहुत आगे निकल चुके इन्होंने और अपने ही क्षेत्र का, अपने ही घर का ही कहा जाए, क्षेत्र ही नहीं घर का ही, इनकी भी अभिलाषा हुई हमसे भी मिलने का। तो आज हम लोग दोनों मिले और इसी शब्दों के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत अच्छा लगा राजकुमार शास्त्री जी की बातों को सुनकर। आप सबों को हम समझते बहुत अच्छा लगा होगा और इन्होंने अपना जीवन संघर्ष कर आज तक जो पहुंचे हैं अपने शब्दों के द्वारा आप लोगों को इन्होंने बताया। तो एक बात और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप कभी आपको ऐसा इस जीवन काल में, इस दौर में आने के समय में या बीच में कभी ऐसा आपको लगा क्या कि इस मार्ग को हम छोड़ दें या फिर दूसरे मार्ग की ओर चले जाएं? मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि परंपरागत पेशा जो आपके बरकरार है उसमें कभी ऐसा जीवन में तो संघर्ष आता है और बहुत लोग हार जाते हैं और जो हार जाते हैं फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आपका बड़प्पन कहा जाए, प्रशंसा किया जाए कि आप उस क्षेत्र में चलते रहे, संघर्ष करते रहे और यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन कभी ऐसा आपके मन में आया था क्या कि इस पेशा को छोड़ दिया जाए? वो लोगों को आप थोड़ा बताइए। नहीं, इसलिए कि हमारे पिताजी का ही प्रेरणा था। थोड़ा सा बनारस में जब हम 3 महीना इधर उधर भटक गए जी, तो हमको लगा कि शायद परमात्मा ने हमें जन्म दिया लेकिन कोई अच्छा मार्ग हमको नहीं दिखाई दे रहा है। भूखे प्यासे रहकर और वहां थोड़ा सा हम भटक गए थे। अच्छा जी। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अपने शरण में लिए, बोले बेटा संघर्ष करो, जीवन अच्छा बनेगा। और मैंने उनका मार्गदर्शन में रहा तो अब तक हम पीछे मुड़कर नहीं देखे, आगे बढ़ते गए और प्रभु का ऐसी कृपा रहा कि अब अपने क्षेत्र में नाम और यश कीर्ति अपने और अपने पिताजी का बरकरार है। लोग अभी भी कहते हैं कि अपने पिताजी की मार्गदर्शन से आज हम लोग इस घर में आते हैं तो कभी अनुभव नहीं होता है कि आपके पिताजी नहीं है। अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार, अच्छे। पिताजी का नाम लोगों को थोड़ा सा आप हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय गदाधर पांडे थे, जो अपने क्षेत्र में उस जमाने में
बहुत विख्यात पंडितों में उनकी गिनती होती थी। ज्योतिष का भी उनकी अच्छी पकड़ था। और आज हम लोग उनका ही आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनकी बातों को सुनकर। तो आप लोगों ने क्या सुना इनके द्वारा कि उस जमाने के यानी 60-70 के दशक का, 60-70 के दशक में अपने जिला कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड के बहुत चर्चित विद्वान पंडित गजाधर पंडित, जिनका नाम मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, आप लोग स्वयं जानते हैं। और उनका क्या ख्याति प्राप्त था वो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, आप लोग भली भांति अवगत हैं। तो उन्हीं के सुपुत्र हैं राजकुमार शास्त्री जी, जो उन्हीं के कदमों पर आज चल रहे हैं। और इनका उद्देश्य है, इनका सपना है कि कम से कम हमारा पीढ़ी जो है वो बरकरार है। क्या है ना, बिल्कुल अभी तक बरकरार है। और इनका भी वही सपना है, उद्देश्य है कि बरकरार है। और है भी बहुत खुशी की बात है कि जो यह सोचे हुए है वो चीज पूरा भी। हाँ, अभी भी हमारा बेटा और पुत्र बधू दोनों जी अच्छे मार्ग में हैं और इस मार्ग को अभी आगे ले जा रहे हैं। और अब तक तो एक पीढ़ी निकल ही जाएगा, आगे पीढ़ी क्या होता है तो नहीं कहा जा सकता। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब आप अंत में लोगों को आप यह अनुष्ठान कर्मकांड या ज्योतिष परामर्श जो लोगों को देते हैं उसमें आप किस हिसाब से लोगों को संदेश देना चाहते हैं? कुछ लोग क्या है कि डाइवर्ट हो जाते हैं, लोग कुछ लोगों को जो सो आज आस्था के प्रति विश्वास हट चुका है, पता नहीं क्यों। उसके प्रति आप लोगों को अच्छा संदेश दीजिए। देखिए, भक्ति एक सुमार्ग है जी, और भक्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल। तो आप अपने जीवन में एक चीज सोच लीजिए, चाहे यदि हमको सुबह का भोजन नहीं मिला तो परमात्मा का कहीं ना कहीं जरूर कृपा है। मैं आपको एक छोटी सी बात रखूं। एक महात्मा कथा कह रहे थे तो एक भक्त भी उस कथा में सम्मिलित था। सारी श्रोता माने 2-4 हजार श्रोता के बीच में सारियों की भगवान की प्रसाद बटा और उनके तक जाते जाते प्रसाद समाप्त हो गई। उन्होंने महात्मा जी पर जो कथावाचक थे उनसे जाकर के बोले कि भाई आज आप कुछ भी दीजिए, हम भी कथा में सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा बेटा आज तुम्हारी भाग्य में भोजन नहीं था इसलिए तुमको मिला नहीं। भाग्य में मेरा भोजन नहीं था, सबको मिला, मेरा क्यों हमें क्यों नहीं मिला? तो चले गए ससुराल, ये अच्छा पाओ पूरा पकवान मिलने लगा। जैसे भोजन की परोसा लगाई गई तो उनके मन से महात्मा जी के प्रति क्रोध जाग गया कि महात्मा लोग झूठे बोलते हैं और इस झूठ के कारण आज देखिए हमको इतना बढ़िया बढ़िया पकवान मिला हुआ है। ये सब पाखंडी या ढोंगी लोग हैं। और यही बात को मन में सोचते हुए हंस गया। और जब हंस गए तो उन्हीं बगल में ससुर बैठे हुए थे, तो बोले कि भाई हमारा दामाद तो लगता है बच्चलन है। और ये बात उनके सारे तक पहुंची। सारा उनको जो है रात में ही घर से मारपीट करके भगा दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म में कष्ट होता है। आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हम मानवों को जीने की कला उन्होंने सिखाया। 14 वर्ष तक नंगे पांव बन भटके जो स्वयं वरुण है, पुनः उनको वापस नहीं मिला। और क्या नहीं उन्होंने झेला जी। सीता की हरण हुई, लंका में विनाश हुआ, रावण का विनाश हुआ, अनेकों प्रमाण में रामचरित्र मानस और भागवत में ऐसा दिखा गया है कि धर्म की मार्ग बड़ी कष्ट तो है लेकिन जीवन बड़ा सफल है। इसलिए इस मार्ग में चलना चाहिए। धर्म से कभी विमुक्त नहीं होना चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति से कभी विमुक्त होना नहीं चाहिए। परमात्मा का जो बनाया हुआ विधान है वो तो रचा हुआ है, वो तो आपको कर्म धर्म के अनुकूल भोगना ही पड़ेगा। ये जीवन का लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और मैं समझता हूँ इनकी बातों को सुनकर आप लोगों में भी प्रसन्नता जगी होगी। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब में जो देख रहे हैं, यूट्यूब में विनोद शर्मा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और फेसबुक में जाते हैं तो वहां भी विनोद शर्मा पेज जो है उसको आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और इन्होंने जो आप लोगों को बीच में एक से अच्छी अच्छी बातें रखा, उन्हें भी आप कॉपरेट करें और आवश्यकता पड़े तो इन्हें आप आमंत्रित करें
और जो भी काम इनके द्वारा होता है, यज्ञ अनुष्ठान, कर्मकांड या किसी तरह का परामर्श वेद पुराण को लेकर, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं और इन्हें भी आगे बढ़ाने का काम करें। और हमेशा की भांति आप लोग हमें अपना प्यार, दुलार और सपोर्ट देते हैं। चलिए एक निवेदन करेंगे कि हमारे घर के ही बहुत संघर्षशील आज अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आगे निकल चुके हैं, इनको भी आप लोग सपोर्ट करें और इनका परामर्श जरूर लें। इसी शब्दों के साथ इनका पेज को फॉलो करें, इनका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको आगे बढ़ाने का कृपा करें, क्योंकि हम लोगों की बगल का है, जब भी चाहते हैं बुला लेते हैं, जब भी आते हैं बड़ा मिल करके इनसे भी बड़ी खुशी हुई। बड़ा निर्भयभाषी है विनोद शर्मा जी और बड़ा नेक व्यक्ति हैं। इनका व्यवहार बड़ी कुशल है, इनकी व्यवहार का भी हमारे जयनगर प्रखंड में बड़ा विख्यात है और बहुत नेक विचार के सज्जन हैं। इनको भी आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जय जय श्री राधे।